नमस्कार दोस्तों, शुभरात्रि हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। भूत भगाने के नाम से एक बाबा एक शादीशुदा औरत को कुछ नशीली चीज खिलाकर उसके सीने पर हाथ सहलाने लग गया और उस औरत ने पागल की तरह अपनी पूरी शरीर सौंप दिया उस बाबा को। बाबा सब कुछ कर लिए, बहुत मजे लिए उस बाबा ने। लड़की की नाम सुनीता और वो खुद भेजी है ये कहानी बिहार से। तो चलिए आप भी सुनिए एक औरत की आवाज में कि सुनीता जी ने क्या लिखी है। ईयरफोन लगा लीजिए, ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजे आने वाला है दोस्त। कहानी के अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं 24 साल की शादीशुदा औरत हूँ। आज आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। 6 महीने पहले मेरी शादी हो गई थी। ससुराल आकर मेरे सारे सपने साकार हो गए। मेरे पति भूपेंद्र मुझे खूब मजे देते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे जिस्म को लेकर वो बिल्कुल पागल था। वो मेरी शरीर की हर एक हिस्से को अपनी होंठों से पीता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर 1 महीने के गर्भ के बाद ही मेरा बच्चा गिर गया। मेरी देवरानी और जेठानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनका बच्चा गिर गया था तब वो पास वाले गांव में एक बाबा के पास गई थी। मेरे ससुराल में सब लोग बाबाओं के पास जाती थी और वहीं पर बुरी आत्मा को भगाने का इलाज करवाती थी। मैं इन बाबा लोगों को अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि कई बार बाबा इलाज करने के नाम पर औरतों के साथ सेक्स कर लेते हैं। मैंने अखबार में कई बार इस तरह की खबर पढ़ी थी, टीवी पर भी देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे साथ भी ये सब हो जाएगा। मेरी नंद अनीता मुझे उस बाबा के पास ले गई। मैंने पीली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कसा ब्लाउज आगे से जरा गहरा था, जिसमें मेरे सीने की झलक बाबा को मिल रही थी। मैंने पीठ खुला वाला बैकलेस ब्लाउज पहना था। उस बाबा को पीपल के पेड़ वाला सब बोलते थे, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रहता था। झोपड़ी जैसी बना रखी थी उसने। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी नंद अनीता बोली और दौड़कर उसके पैर छू लिए। फिर मुझे भी इशारा किया तो मैंने भी उसके पैर छू लिए। वो देखने में पट्ठा जैसा दिखता था। 50 साल की उम्र थी बाबा की। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसने नारंगी कुर्ता और सफेद धोती पहनी हुई थी। कल्याण हो बेटी, कहो क्या परेशानी है, बाबा मुस्कुराकर बोला। अनीता ने पूरी बात बताई कि मेरा 1 महीने का बच्चा गिर गया। बाबा मुझे प्यासी नजरों से देखने लगा। मैं सजी संवरी हुई थी। गले में मंगलसूत्र, होंठों पर गाढ़ी लाल लिपस्टिक लगाई थी। नीले रंग का लिप लाइनर लगाया था। हाथों में मैंने साड़ी से मैच करती पीली रंग की चूड़ियां पहनी थी। पैरों में रंग लगाया था और पायल पहनी हुई थी। नाक में मैंने सोने की रिंग पहनी थी। सब मिलाकर मैं बिल्कुल छम्मक छल्लो लग रही थी। बाबा मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बोला, ओह, तो ये बात है बेटी, अपना दोनों हाथ दो। मैंने उसे दोनों हाथ दे दिए। बाबा ने पकड़ लिए और बड़ी देर तक आंखें बंद कर कोई मंत्र पता रहा। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोली। उसने बताया कि काली आत्मा का साया मुझ पर है। उसी ने मेरे बच्चे को गिरा दिया। अब 5 मंगलवार आकर बाबा से इलाज करवाना होगा और पीपल के पेड़ वाले हनुमान जी के मंदिर में पूजा करनी होगी, तब समस्या दूर होगी। धीरे धीरे मैं अपनी नंद अनीता के साथ बाबा के पास इलाज करवाने के लिए आने लगी। दूसरी और तीसरी बार उसने कुछ नहीं किया। फिर चौथी बार में उसने अनीता को बाहर बैठा दिया और इंतजार करने को कहा। मुझे अंदर ले गया। जमीन पर उसने मुझे बिठा दिया और तरह तरह के मंत्र पढ़ने लगा। बार बार मेरे ब्लाउज के तरफ ही देख रहा था। मुझे आसक्ति की नजर से देख रहा था। मुझे उसका हाव भाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सहलाने लगा। बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। शांत रहो बेटी, तुम्हारे ऊपर जो काली आत्मा है उसे भगा रहा हूँ, वो दाढ़ी वाला बाबा बोला। मुझे उस पर शक हो रहा था, कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर मुझे उसने प्रसाद खिला दिया। उसका लड्डू खाते ही मैं बेहोश होने लगी। मुझे नींद आने लगी। फिर मैं बैठे बैठे ही एक तरफ लुक गई और सो गई।
उस बाबा ने मुझे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था। मेरे पास आया और मुझे गोद में उठा लिया, फिर अपनी चौकी तख्त पर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। उस बाबा ने हंसकर कहने लगा, ऊपर वाले की माया देखो, रोज काली कलूटी औरतें मिलती थी, पर आज तो गजब की हूर परी हाथ लगी है। वो बड़े अच्छे मूड में दिख रहा था। उसने अपनी धोती खोल दी, फिर कच्छा भी उतार दिया। मैं बेहोश जरूर थी, पर हल्का हल्का देख सकती थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना बचाव कर सकूं। ऐसी चीज उसने मुझे खिला दी थी। बाबा मेरे पास आ गया और गालों और होंठ पर किस करने लगा। उसकी आंखों में वासना कोई भी देख सकता था। उस बाबा ने मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, वाह क्या रंग रूप पाया है इस लड़की है। इसका जिस्म तो दूध से भी ज्यादा गोरा है। इसका पति जब इसकी जिस्म को लेता होगा तो जन्नत मिल जाती होगी। उसने मेरे जगह जगह में चूमने चाटने लगा। आज शिकारी को शिकार मिल गया था। आज वो मेरे खूबसूरत जिस्म का शिकार करने जा रहा था। उसने मेरे ब्लाउज से पीली साड़ी हटा दी। मेरी उभरती हुई शानदार छातियां गर्व से तनी हुई थी। बाबा ने उस पर हाथ रख दिया और मेरे सीने की साइज पता करने लगा। वो सहलाने लगा और गोल गोल हाथ घुमाने लगा। मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि कोई मेरे जिस्म से छेड़छाड़ कर रहा था, पर मैं नशे में धुत थी। फिर बाबा लालची नजरों से मेरे छाती के ऊपर से ही दबाने लगा। बाबा फिर से हंसकर बोला, आह कितनी रसीली छातियां हैं इस लड़की की। ऊपर वाले बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे। उसके बाद तो उस कामिना बाबा ने मेरे छाती को ऊपर से ही खूब मसला, खूब दबाया, खूब आनंद लिया। मैं नशे में थी, इसलिए मैं भी आनंद लेती रही और आवाज करने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और एक भूत की कहानी लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।